डियर स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट्स, आज हिंदी वर्जन लेक्चर नंबर 5 में हम आपके साथ फिर उपस्थित हैं होमोफोन्स को लेकर। स्टूडेंट्स, होमोफोन्स को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह रहती है कि कैसे हम इन वर्ड्स को याद करें जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते हैं, बार बार याद करते हैं और बार बार भूल जाते हैं। कुछ ऐसा हमारे सामने आए कि वर्ड्स हमें हमेशा के लिए याद रह जाएं। स्टूडेंट्स, याद रखने के लिए सबसे अहम बात यह है कि हम जब भी याद करें तो अपने पास पेन या कॉपी लेकर के ज़रूर बैठें, और जब हम याद करें तो जो पॉइंट्स हमें लगता है, जो की पॉइंट हमें लगता है, हम उसको ड्रॉ करें, उसको हम फ्लो चार्ट बनाएं और उसको एक बार सही से टाइम देकर याद करें। स्टूडेंट्स, रिटिन से अलग कुछ अलग मेथड्स भी हैं इन वर्ड्स को याद करने के, कि आप जब आपको दो पेयर दिए गए हों होमोफोन्स बेस्ड वर्ड्स लेकर, तो उनमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ऐसा काम करें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर वर्ड दिया है आपको COUNCIL एंड COUNSEL। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले उनकी प्रोनाउंसिएशन सही करें। हमने आज फोनेटिक्स का यहाँ पर जो कॉन्सल है उसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर आपके सामने स्टूडेंट्स ब्लैक कलर के अंदर दिया है। इस प्रोनाउंसिएशन को आप समझें। जो के है, सी है, वो के का साउंड कर रहा है, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वह है कॉन्सल। तो स्टूडेंट्स, कॉन्सल को कैसे करेंगे आप डिफरेंशिएट? यहाँ पे CIL है और यहाँ SEL है। तो सबसे पहला हमारा जो वर्क होता है दो वर्ड्स को लेकर के, हम उस डिफरेंस को फोकस करते हैं जो लेटर्स में स्पेलिंग्स के अंदर आया है। मीनिंग है, मीनिंग तो आपको पता है काउंसिल परिषद है, और जो काउंसिल है दूसरा परामर्श है, और परामर्श का मतलब होता है काउंसलिंग, काउंसलर। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, तो इनको भी आप सेम मीनिंग में ये लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी का ये पर्टिकुलर वर्ड ही अपने सामने रखें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको काउंसलर वर्ड ज़्यादा माइंड में टिका हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे लिखे हुए परामर्श के अनुसार ही चलें। आप कोई भी वर्ड जो काउंसिल से रिलेटेड है, जॉब काउंसलर्स, करियर काउंसलर्स, इस तरह से आप कुछ भी सामने रख सकते हैं। जो आपको काउंसिल, जो एस वाला काउंसिल है, उससे रिलेटेड जो वर्ड है, आप उसको अपनी मेमोरी में सेव करने के लिए साथ रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा वर्ड है CIL वाला। CIL में आप ये भी कर सकते हैं इंडियन लेजिस्लेचर। तो इंडियन लेजिस्लेचर में हमने I दिया और L दिया, और स्टूडेंट्स ये वो मंत्री परिषद होती है। तो इंडियन, I फॉर इंडियन, L फॉर लेजिस्लेचर। तो आपको याद रह जाएगा काउंसिल जो है CIL वाला, वो इंडियन लेजिस्लेचर यानी परिषद से रिलेटेड है, जिसको हम इंग्लिश में अ बॉडी सर्विंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रह जाएगा। आपको ये भी देखना है दूसरे नंबर पर लिंक बनाने के बाद कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, ये क्या अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी है। तो उस तरह से फिर आपको सेंटेंस लिखना है। यू कैन से ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ काउंसिल स्टूडेंट्स, एंड दिस काउंसिल इज़ अ नाउन एंड वर्ब टू। ये दोनों हैं। अगर हम इसको नाउन की तरह से स्टूडेंट देखें तो जो लॉयर है वो आपके काउंसिल हैं, वो आपको सलाह देते हैं, और आप इसको एज ए वर्ब गिव एडवाइस टू के सेंस में, परामर्श देना के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन से ही काउंसल्ड सो मैनी थिंग्स। उन्होंने बहुत सारी परामर्श की बातें कहीं। तो इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज बिल्कुल अटेंशन के साथ बैठिएगा और आज इनको अच्छे से याद करना है। और आपके साथ मैं हूं M रहमान, और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, अपने इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि वास्तव में हम कुछ आपके लिए कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो फ्यूचर में जिन पर लेक्चर्स बनाए जा सकते हैं, प्लीज़ वो सजेस्ट कीजिएगा, जिस पर आपके लिए हम लेक्चर्स बनाकर अपलोड कर दें, क्योंकि हमारा पर्पस एजुकेशन को और इंग्लिश को ईजी बनाना है। स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। अब हम अपने दूसरे वर्ड से, दूसरे पेयर से, कॉन्फिडेंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले
इन दोनों वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी साउंड पर फोकस करते हैं। कॉन्फिडेंट, 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 कॉन्फिडेंट। स्टूडेंट्स, तो कॉन्फिडेंट तो पहले का मतलब है निश्चित और दूसरे का मतलब है विश्वसनीय व्यक्ति। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो सबसे पहले हमें लिंक बनाना है। जिसमें ENT आया है वो निश्चित है और जिसमें ANT आया है वो विश्वसनीय व्यक्ति है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बेतुकी बात जो तुक में है, आई मीन एक अनरीजनेबल पॉइंट, रीजनेबल यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रास्ट है दोनों बातों में। ऐसी बात हम कुछ लिंक करेंगे जो सुनने में थोड़ा सा अनयूजुअल हो सकती है लेकिन काम की है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया तो A और E का है। अब A से कुछ ऐसा याद करना है स्टूडेंट्स कि हमें याद रह जाए कि A वाला व्यक्ति है। तो आप ये तो याद रख सकते हैं MAN, मैन मीन्स व्यक्ति। तो अब आपको याद आ गया कि माई फादर इज़ माई कॉन्फिडेंट, समझ में आ गया। अब आपको उसमें मैन नहीं लिखना क्योंकि कॉन्फिडेंट के अंदर मैन इंक्लूडेड है। कॉन्फिडेंट जिसमें E है तो E स्टूडेंट डेफिनिट में आ सकता है। डेफिनिट, डेफिनिट में DE आता है तो DE मीन्स डेफिनिट, डेफिनिट निश्चित। तो आप कहेंगे निश्चित किस चीज़ के लिए? ये निश्चित स्टूडेंट्स अगर आप इस हिंदी को याद करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। आपको याद करना है मार्क्ड बाय अश्योरेंस, यानी जो इस बात को निश्चित कर दे कि वह व्यक्ति इस काम को कर देगा। अगर मैं कहता हूँ कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ तो आई एम कॉन्फिडेंट इन डूइंग सो मीन्स आई एम श्योर टू डू सो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉन्फिडेंट का मतलब है फर्म बिलीफ इन डूइंग समथिंग। क्या मतलब है? फर्म बिलीफ इन डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए निश्चित रूप से कुछ आपको अपने ऊपर भरोसा रखना। तो ये आप याद रख पाएंगे कि DENT वाला जो है वो डेफिनिट से है जिसमें आपको अपने ऊपर भरोसा रहे कि आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। अनकॉन्फिडेंट जिसमें एंड है तो उसमें आप आंट मीन्स चींटी से याद रख सकते हो कि चींटी विश्वसनीय है मेहनत की, और विश्वसनीय के साथ उसमें नाउन होना शामिल है, जबकि कॉन्फिडेंट केवल एडजेक्टिव है। ये आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दूसरे पेयर ऑफ होमोफोन्स की तरफ जो है चेक एंड चेक। स्टूडेंट्स का प्रोनाउंसिएशन चेक ही है, सीधा सिंपल है। तो जिसमें CK आ जाए वो इंस्पेक्शन है। स्टूडेंट्स जनरली स्टूडेंट्स इस चेक को ये समझते हैं कि चेक का जो मतलब है वह है क्या, वह जो चेक है इसका मतलब होता है कि राइट लगाना, कॉपी देखना। तो स्टूडेंट्स इस चेक का मतलब जांच होने के साथ साथ जांच भी है और जांच होने के साथ साथ रोकना भी है। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी आ रही है और पुलिसमैन ने हाथ इंडिकेट करके उसको रोका, तो अगर जो रुकवा रहा है वो चेक कर रहा है और जो रोक रहा है गाड़ी को वो स्टॉप कर रहा है। तो हमेशा आपने देखा होगा पुलिस चेक पोस्ट ना कि पुलिस स्टॉप पोस्ट। स्टॉप करने का काम ड्राइवर का है और रुकवाना मतलब चेक करने का काम पुलिसमैन का है। तो चेक मीन्स रुकवाना भी होता है, किसी प्रॉब्लम के बढ़ने को रोकना भी चेक होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये समझ लीजिए कि कै का मतलब है कम, चेक, चेक का मतलब है कि चेक जो बैंक में होता है। इसमें QUE आया हुआ है, इसलिए स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको बैंक से रिलेटेड चेक आप इसको याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स सेंसर CENSER, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस इज सेंसर। आर को हम बोलते नहीं हैं, तो सेंसर का मतलब है धूपदानी। धूपदानी का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पात्र, कोई भी ऐसा बर्तन जिसके अंदर आप धूप बत्ती रखते हैं यानी कंटेनर, और वो धूप बत्ती आपकी जारी रहती है, जलती रहती है। अब है सेंसर CENSOR, तो इसका मतलब है जांचने और यह कटौती करने वाला। स्टूडेंट्स इस जांचने और कटौती करने वाले को आपने फिल्म सेंसर बोर्ड सुना होगा। फिल्म सेंसर बोर्ड का मतलब है जहां पर कुछ कटिंग की जाए। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या है
कि दो वर्ड्स हैं, अंतर सबसे पहले इसको याद करने के लिए हम अंतर बनाएंगे, और जो हमारा अंतर है वो है SER और SOR, तो हमारा जो डिफरेंस है वो है E का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे जब आप धूपदानी की बात करते हैं तो यहाँ पर कंटेनर आता है, और कंटेनर के अंदर E लेटर आपका दिया गया है, कंटेनर के अंदर आपका लेटर E दिया गया है, तो सेंसर में भी यहाँ E दिया गया है। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा, सेंसर मीन्स धूपदानी या कंटेनर। सेंसर में O आया है, और O आने पर स्टूडेंट्स जांचने वाला, कटौती करने वाला, यू कैन से डिटेक्टर, इसमें O आया है तो O वाले को O वाले से आप रिलेट करेंगे। इस तरह से आपका जो ये वर्ड है, तो कटौती करने वाले में डिटेक्टर, डिटेक्ट फाइंड करना, जैसे फिल्म सेंसर बोर्ड जो कि गंदे और ख़राब सीन्स को काट देता है। तो इस तरह से आप सेंसर एंड सेंसर को याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद आपके सामने आता है एक नया पेयर ऑफ वर्ड्स, सेशन एंड सेशन। आप हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है सेशन। तो सेशन का मतलब है स्वत्व या त्याग। अब सेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ना, तो रेलिंक्विश या गिव अप। तो हमारा जो डिफरेंस है, एक तो है C से और एक है S से। तो S का मतलब है सेशन, सेशन स्टूडेंट्स स्टडीज़, स्टडीज़ में S आता है और सेशन में S आया है, तो आपका ड्यूरेशन आ जाएगा। ड्यूरेशन आ गया तो इसका मतलब आपका सत्र चल रहा है, आपका सत्र चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ड्यूरेशन है, यानी आपका सेशन 2020-21, सेशन 1991, कुछ इस तरह से आपकी बात हो सकती है। जबकि इस जिसके अंदर गिव अप है, जिसके अंदर त्याग है, तो उसमें C आ रहा है। जब आप किसी चीज़ को कट कर देते हैं तो आप त्याग कर देते हैं, तो कट वाला आपका त्याग हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं कोड। इस जो प्रोनाउंसिएशन है ब्लैक कलर में दिया गया है कोड। एक CORD कोड मीन्स डोरी, और CHORD कोड मीन्स बाजे की तान। आपने गिटार देखा होगा, गिटार के अंदर जो 2-3 डोरियाँ होती हैं, 3-4 डोरियाँ होती हैं, वो जो नोट्स होते हैं म्यूज़िक के, उनको राइज एंड फॉल के लिए ऑपरेट करती हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग याद करने के लिए हमारा सबसे पहला काम है कि हम इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस देखें। अगर आप CH देखते हैं तो और CORD देखते हैं तो स्टूडेंट CORD कोड का मतलब है सिंपल सी डोरी जिस पर आप कपड़े सुखाते हैं, जिसको आप बहुत सारे काम में लेते हैं। इसके अंदर होता है थ्रेड, इसके अंदर होता है फाइबर, ठीक है। लेकिन अब H से आपको कुछ ऐसा वर्ड सोचना है जिससे आपको ये पता लग जाए कि ये बाजे की डोरी है। तो H फॉर हॉर्न। तो हॉर्न के अंदर जब आप ये हारमोनियम, तो हारमोनियम के अंदर जो भी कुछ डोरियां होती होंगी म्यूज़िक की तान को बनाने वाली, तो H से आपने डिनोट कर लिया हारमोनियम या हॉर्न, तो ये हो गई बाजे की डोरी। और CORD, ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्डिनरी डोरी कोड, जो आप जिस पर कपड़े सुखाते हैं। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अपने नए पेयर ऑफ वर्ड्स पर। हमारा वर्ड है CARER। द प्रोनाउंसिएशन इज करियर। करियर CARER का मतलब होता है जीवन वृत्ति या पेशा। स्टूडेंट्स ये आपका जो प्रोफेशन जिससे आप अर्निंग करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वोकेशन कहते हैं। और एक है करियर, वाहक या ले जाने वाला। आपने अक्सर ट्रक के ऊपर पढ़ा होगा लिखा हुआ गुड्स करियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कैरी से बना है, कैरी CARY, तो उसको आप व्हीकल या बियरर कह सकते हैं। अब ले जाने वाला, और अब देखिए इसमें डबल ई आया है। अब इसकी स्पेलिंग को डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हम वृत्ति या पेशा या वोकेशन को याद कर सकें। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसमें जो दो ई आए हैं, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दो ई आए हैं, इसका मतलब ये नौकरी से रिलेटेड वर्ड है जो हम करियर कहते हैं कि भाई आपका करियर अच्छा बन गया है। एक है स्टूडेंट्स जिसे हम कैरियर कह करके पढ़ते हैं, हालांकि प्रोनाउंसिएशन करियर ही है। तो कैरी का मतलब होता है जैसे कैरी बैग, कैरी बैग जो आप पॉलीथीन वगैरह हाथ में लेकर जाते हैं, तो यानी बियर करना, झेलना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसे याद कर सकते हैं।
अब आते हैं अगले पेयर ऑफ वर्ड्स पर, CORPSE और CORPS, जिसमें स्टूडेंट्स ई है, इस ई को याद रख लो, ई फॉर इंसान, इंसान डेड होता है तो लास्ट बनती है, द प्रोनाउंसिएशन इज कॉप्स। स्टूडेंट्स CORPS, तो यहाँ पर ई नहीं है, तो अक्सर आपने सुना होगा NCC, तो NCC का जो लास्ट का सी है, नेशनल कैडेट कोर, तो स्टूडेंट्स उसको आर्मी में कोर बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका भी कॉप्स है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कंपनी या ग्रुप, और कंपनी ग्रुप कहाँ होता है, आर्मी में होता है और बिजनेस में भी होता है। तो ई वाला डेड बॉडी, इट इज़ रिलेटेड टू इंसान, ह्यूमन बीइंग, इस तरह की बात आप इसके साथ याद कर सकते हैं। अब आता है स्टूडेंट COLONEL, इसके जो प्रोनाउंसिएशन है वह है कर्नल, 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 प्रोनाउंसिएशन इज कर्नल। अब ऐसे ही KERNAL है, तो K और COLON, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये डिफरेंस कर सकते हैं कि जो कर्नल साहब हैं वो कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं कर्नल साहब। जो हमारा कैंट एरिया होता है वो आर्मी कॉलोनी होती है, इसलिए कॉलोनी से कर्नल। अब कर्नल मीन्स गुठली। स्टूडेंट्स अब आप कोई सा ऐसा फल सोच लीजिए जिसके अंदर KER कर आ रहा हो, ठीक है, करेला, करेला में गुठली नहीं होती, तो K आया, तो K उसमें बीज होते हैं, तो इस तरह से K वाला हो गया आपका कोई भी फल या कोई भी सब्जी, तो K मीन्स करेला। तो आपको ये वर्ड याद रह जाएगा कि गुठली से रिलेटेड वर्ड है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आता है सीज और SEIZE, द प्रोनाउंसिएशन इज सीज एंड सीज, स एंड ज। तो सी वाले का मतलब है रोक देना और SEIZ का मतलब है थाम लेना। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो एक है S वाला, एक है C वाला। तो जब रोक देते हैं तो रोकने को पीछे हमने चेक पढ़ा था, तो चेक मीन्स रोकना, तो C वाले का मतलब हो गया रोकना, और SEIZE सीज का मतलब है थाम लेना। तो इसका मतलब आप कोई भी चीज़ कब थाम लेते हैं फटाफट, जब आप उसे सेलेक्ट कर लें, तो S फॉर सेलेक्ट, S फॉर सीज। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि सीज का मतलब है थाम लेना, और C फॉर चेक, कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स रोक देना, तो C से इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं कैटल एंड कैटल, जिसकी प्रोनाउंसिएशन है कटल, कैटल, मवेशी। स्टूडेंट्स इसके अंदर सबसे पहले अंतर करेंगे दोनों में कि हम इन्हें कैसे याद रख पाएँ। तो याद रखने के लिए पहले में आया CAT, कैट, कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली जो है एनिमल है, तो मवेशी वो एनिमल होते हैं जो किसानों के काम में आने वाले होते हैं, जैसे गाय, बैल या भैंस। कैटल, K फॉर काली, काली केतली, तो कैटल केतली। तो इस तरह से आप ये याद रख पाएंगे कि K वाली काली केतली होती है और C वाली कैट, कैट एनिमल होता है, तो इसलिए ये हो गए फार्मर्स के एनिमल्स, जिनको स्टूडेंट्स बोवाइन ग्रुप कहते हैं। और बोवाइन ग्रुप के अंदर स्टूडेंट जो एनिमल्स आते हैं वो फील्ड से रिलेटेड होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद हमारा नया वर्ड है CANVAS, कैनवस, कैनवस। फर्स्ट जिसमें सिंगल एस है, डिफरेंस देखें, उसमें एक एस है, इसका मतलब है मोटा कपड़ा, जो कि शूज़ के अंदर कवरिंग में, बॉल के अंदर कवरिंग में और कई दूसरी जगह पर यूज़ होता है। ASS, स्टूडेंट से याद रखिए, जब हम इलेक्शन में वोट लेने जाते हैं, पोल और बैक वोट्स करते हैं, तो हम लोगों के पास बार बार जाते हैं। इसमें कितने एस आए हैं, इसमें 2 एस आए हैं, तो यानी बार बार, यानी हम प्रचार बार बार करते हैं। और कैनवास, वास को याद कर लीजिए, वॉश, VASH, वॉश, ऐसे याद कर लीजिए, तो यानी हम कैनवास के जूतों को धो सकते हैं, कैन वॉश, यानी आई कैन वॉश, तो मैं कैन वॉश कर सकता हूँ, तो मोटा कपड़ा होगा सूती का तो धो सकता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक नया फ्रेज, एक नया पेयर ऑफ वर्ड्स है, करेंट एंड करंट। स्टूडेंट्स दोनों की प्रोनाउंसिएशन है करंट, करंट, किशमिश। अब A एंड E इज़ द डिफरेंस। A means and E means, E for electricity। जब आप कहते हैं कि इस तार में करंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी हो या पानी की धारा हो, तो उसमें E वाला होता है। और A का मतलब होता है स्टूडेंट, जब ड्राई फ्रूट होता है तो उसमें चींटियाँ आ जाती हैं, तो आंट से रिलेटेड हो गया ड्राई फ्रूट, जो कि किशमिश है, जो कि एक प्लम का टाइप है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो आज का
लास्ट होमोफोन का पेयर है वह है कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट। इस प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट कॉम्प्लेसेंट मीन्स आत्मसंतुष्ट। एंड सुशील और विनम्र इट मीन्स अच्छे विनम्र स्वभाव वाले को कहते हैं सुशील और विनम्र। तो ये हमारा प्रोनाउंसिएशन हुआ कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट में अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो CENT और ISANT। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो अब देखते हैं CENT सेंट वाले का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स जब हम सेंट परसेंट, यहाँ पर आया सेंट माने 100%, जब हम 100% अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो हम आत्मसंतुष्ट होते हैं। अब स्टूडेंट्स जिसमें प्लेसेंट आता है यानी जब कोई आदमी सुशील होता है, विनम्र होता है, सॉफ्ट होता है, जेंटल होता है तो हम उसकी प्रेज करते हैं। प्रेज मीन्स तारीफ। तो प्रेज की स्पेलिंग क्या होती है? PRAISE प्रेज। तो प्रेज में आई आया और कॉम्प्लेसेंट में आई आया। तो इस तरह से आपको याद हो गया कि कॉम्प्लेसेंट इज अ पर्सन, ये एडजेक्टिव है। यू कैन से आई लाइक कॉम्प्लेसेंट पीपल। Students, in this way I hope you have gone through all these pair of words regarding these homophones, and आपको ये लेक्चर पूरी तरह समझ में आया होगा और आपको ये वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएंगे। इनको कॉपी करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने इन लेक्चर्स को जारी रखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और कंटिन्यू रखिए और अपना सिलेबस पूरा करते रहिए। और अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।